Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good. Now we are going to start this class with the chapter number 7 of mathematics, which is matrices. तो बेटे चैप्टर नंबर 7 आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस का, जिसके अंदर हम आज सीखेंगे मैट्रिक्स क्या है, जो कि इससे पहले आप लोग जो है इस तरह का टॉपिक नहीं पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, जो कि हमने इससे पहले चैप्टर्स पढ़े। ठीक है, फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अब बिल्कुल डिफरेंट जो है वो टॉपिक आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हमने डिस्कस करना है कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैट्रिक्स को हम ऐड कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर इस चैप्टर में हम फर्दर एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिर एंड में हम इक्वेशंस को जो है साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, और हम वहाँ पे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमने ये सारा काम करना है। तो ऐसे ऐसे करके जो है वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, तो चैप्टर मैट्रिसेस में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स किसे कहते हैं। मैट्रिक्स की अगर हम बेटे हम बात करें तो मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स जो है वो एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, किसका बेटा, रॉज और कॉलम। तो रॉज और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, मैट्रिक्स में अगर आप जो है वो एक लाइन में मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे तो आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम। ठीक है, और इस रॉज और कॉलम को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन से जो हमारे पास फॉर्म आती है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स की मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे बनाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स बना दिया और इसको नाम दिया मैट्रिक्स ए का। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया जिसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए बी सी और डी। तो मैट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम। रॉज और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स कहलाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास है, इसको मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए का। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये मैट्रिक्स ए है और इसके अंदर रॉज और कॉलम क्या है, तो बेटे याद रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल एरे में, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, हॉरिजॉन्टली जो वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं उसको हम कहते हैं वो रॉज हैं, और वर्टिकली जो हमारे पास वैल्यूज़ लिखी होती हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉलम है। ठीक है, तो आप आसान कर लें कि भाई आपके पास वाई एक्सिस में जो वैल्यूज़ होंगी वाई एक्सिस की फॉर्म में, वर्टिकली जो वैल्यूज़ लिखी होंगी वो हमारे पास क्या है, कॉलम। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली जो वैल्यूज़ लिखी होंगी वो क्या हमारे पास, रॉज। अब जैसे बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास ए और बी जो है, ठीक है, ए और बी आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ जो लिखी हुई हैं। इसी तरह सी और डी, ये दोनों जो हैं, ठीक है, क्या है बेटा, रॉज। ठीक है, ये फर्स्ट रॉ है ए और बी और सेकंड रॉ क्या है, सी और डी। तो सेकंड रॉ में आपके पास सी डी ये वैल्यू है और ये फर्स्ट रॉ में ए बी, तो मतलब ये दोनों जो हैं वो आपके पास क्या है, रॉज। अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलम्स की तो आप देखें कि जो ए और सी, इसको मैं अलग से यहाँ पे बता देता हूँ मैट्रिक्स ए को यहाँ पे कि ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स ए है, सॉरी, तो मैट्रिक्स ए में ये जो ए और सी है, ठीक है बेटा, इसी तरह बी और डी। ठीक है, तो बेटा ये क्या है हमारे पास, कॉलम्स। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम। तो मतलब ए सी फर्स्ट कॉलम, बी डी सेकेंड कॉलम। तो आपने देखा कि हमारे पास वर्टिकली जो वैल्यूज़ लिखी होती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, रॉज। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, रॉज, और ये है कॉलम्स। तो एक ही मैट्रिक्स में हमारे पास रॉज भी हैं और कॉलम्स भी। इसमें अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सी मतलब ए और सी, ठीक है, और बी और डी, ये कॉलम्स। तो रॉज और कॉलम आप देख सकते हैं कि रॉज और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है बेटा, तो रॉज और कॉलम का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम, एंड
इट हैज़ टू बी रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको हम क्या किसकी फॉर्म में जो है वो मतलब किसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है बेटा, मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि मैट्रिक्स में आपके पास 4 एलिमेंट्स हों। आपके पास मैट्रिक्स में जो है वो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ठीक है, इसी तरह 4 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स, ठीक है, ये जो है वो आपके पास मैट्रिक्स में इस तरह के एलिमेंट्स आपके पास हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मैट्रिक्स में एक और जो है वो टॉपिक ही वो है आपके पास क्या, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कि आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करता हूँ, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। एक्चुअली मैट्रिक्स जो है उसको हम एक्चुअली अब ये कह सकते हैं कि अपने ऑर्डर से वो पहचाना जाता है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बता रहा होता है कि मैट्रिक्स एक्चुअली किस तरह का है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कैसे करते हैं, वो ऑर्डर फाइंड करने के लिए देखिएगा मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसके लिए मैं आपको कि भाई रॉज इनटू कॉलम, तो रॉज और कॉलम का जो प्रोडक्ट है ये रॉज और कॉलम, ठीक है, इस फॉर्म में हम जो है वो ऑर्डर को लिखते हैं कि पहले हम लिखेंगे रॉ फिर लिखेंगे कॉलम। तो मल्टीप्लाई फॉर्म में रॉ और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं वो है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर कहलाता है। इसको और सिंप्लीफाई में लिखें तो करके लिखें तो इसको सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ऑर्डर जो है वो एक्चुअली रॉ का आर, कॉलम का सी, तो रॉज और कॉलम, ठीक है, ये है ऑर्डर की प्रेजेंटेशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें आप देखें तो आपके पास ये 2 रॉज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि ऑर्डर का फॉर्मूला रॉज इनटू कॉलम, कि पहले हम लिखते हैं देखते हैं कि मैट्रिक्स की रॉ कितनी है, जितनी रॉज होंगी वो रॉ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई पे जितने कॉलम्स होंगे फिर वो कॉलम्स लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए में आप देखें तो आपके पास ये 2 कॉलम तो आपको नज़र आ रहे हैं, 2 कॉलम। इसी तरह इसमें आपके पास 2 रॉज हैं, एक ए और बी और एक क्या है सी और डी। तो इसका मतलब अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप देख सकते हैं। ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, बिल्कुल जो भी मैट्रिक्स होगा, ठीक है, मैट्रिक्स के बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर पे हम ऑर्डर लिखते हैं। और ऑर्डर में हम पहले रॉ लिखते हैं फिर क्या लिखेंगे बेटा, कॉलम। तो यहाँ पे रॉ कितनी है बेटा, 2 रॉज हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने कॉलम है, 2 ही कॉलम है। तो आपने मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बिल्कुल राइट बॉटम कॉर्नर पे मैट्रिक्स के नीचे लिख दिया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको पढ़ते कैसे बेटा, 2/2। इट मीन्स दैट फर्स्ट 2 रिप्रेजेंट द रॉ एंड सेकंड 2 रिप्रेजेंट द कॉलम। कि फर्स्ट 2 जो है वो जो ऑर्डर का जो फर्स्ट 2 है वो रॉज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और सेकंड मतलब फर्स्ट जो भी आपके पास एलिमेंट होगा, 2 हो, 1 हो, 3 हो, वो रॉ को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आपके पास कॉलम और रॉज की जो क्वांटिटी है कुछ भी हो सकती है, एक रॉ आपके पास 6 कॉलम, ठीक है, 1 रॉ 4 कॉलम्स हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो 1 कॉलम के साथ आपके पास बहुत सारी रॉज हो सकती हैं, 5 6 7 8। तो ये इस पे जो है कोई आप ये कह सकते हैं कोई लिमिटेशन नहीं है, बस ऑर्डर की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं रॉज और कॉलम की फॉर्म में। इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। आप जैसे देखें फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास हम सपोज कर लेते हैं मैट्रिक्स बी है, ठीक है। ये मैंने एक मैट्रिक्स बी ले लिया, आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं आपसे बोलूँ मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा बेटा, इस मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं। अगर आप देखें तो रॉज को मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली जो भी वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो रॉज होती हैं। तो आप देखें एक रॉ ये है और एक रॉ ये है, तो 2 तो रॉज हैं, तो आप इसके नीचे लिख देंगे 2, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है। फिर कॉलम देखेंगे कितने कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम कैसे बताते हैं कि भाई वर्टिकली जो हमारे पास एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है बेटा, 2/3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2/3। ये जो फर्स्ट 2 है ये क्या है, रॉ, और ये 3 क्या है बेटा, कॉलम। तो रॉज और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है बेटा, ऑर्डर। इसके नीचे आर इंटू सी लिखना नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट रॉ को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड एलिमेंट बेटा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसी तरह बात करूं आपके पास मैट्रिक्स सी की, ठीक है,
ये आपके पास मैट्रिक्स सी में 2 एलिमेंट्स हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर के लिए आप क्या करना है कि पहले चेक करना है कि रॉज कितनी है। तो आप देखें हॉरिजॉन्टली आपके पास एक ही लाइन में वैल्यू लिखी हुई है 3 और 6, ठीक है। तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे रॉज जो है वो एक ही रॉ है, सॉरी, तो हॉरिजॉन्टली एक ही वैल्यूज लिखी हैं एक ही लाइन में 3 और 6, तो एक रॉ है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछूं मैं बेटा कॉलम्स कितने हैं, तो कॉलम्स आप क्या बोलेंगे भाई वर्टिकली हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं 3 और 6, तो कॉलम यहाँ पे 2 है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स सी है इसका ऑर्डर आपके पास आ गया 1/2, ठीक है। तो मैट्रिक्स सी का ऑर्डर आ गया हमारे पास 1/2, 1 × 2, तो मतलब 1 रॉ, एक रॉ है और 2 कॉलम्स है, ठीक है बेटा। तो मैट्रिक्स सी जो है उसका ऑर्डर आपने फाइंड कर लिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्डर की, आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो फाइंड जो है वो करना आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर जब लिखा होता है तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रॉ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद अब हम चलते हैं आगे मैट्रिक्स की टाइप्स की तरफ, हम डाल देंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स की टाइप्स में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैसे कहते हैं? अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा टाइप्स की और ये सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बेटा ये सारी क्या पेपर में अलग से आती है? नहीं, पेपर में अलग से नहीं आएंगी बेटा, ये MCQs जो हैं वो आपके पास आ सकते हैं। MCQ में क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स की टाइप्स ऑर्डर के हवाले से आपके MCQ आ सकता है बिल्कुल। जब आप देखें, जब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1, तो एक्सरसाइज 7.1 में से फिल इन द ब्लैंक्स, और आप देखें फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में। तो 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हम ये सारी बेसिक जो है वो टर्म, बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली अभी कह लें मैट्रिसेस के डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारे मैट्रिसेस के ये मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस जो है हमारे हो जाएंगे, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो एक्सरसाइज 7.1 आप 1 गो में एक साथ सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आप सारी फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लेंगे, सारे ट्रू फॉल्स जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इस वजह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमें ज़रूरी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है बेटा? वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मैट्रिक, आप ये कह सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि भाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे मैट्रिक्स एक्स है, ठीक है, ADCBEG, ठीक है। ये मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। इसका अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या होगा बेटा? 2 रॉज हैं तो 2, कॉलम कितने बेटा? 3, तो 2/3। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, उस तरह के मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं वो कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, तो वो कौन सा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आगे चलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, और वो है बेटा, नेक्स्ट टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बेटा? वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? सेम हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर इक्वल हैं, नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर सेम है, तो उन मैट्रिक्स को हम बेटे स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है वो लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, पेपर में इनकी डेफिनेशंस नहीं आती हैं, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्स लिया था, ठीक है, मैट्रिक्स वाई हम कंसिडर कर सकते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो बेटा? सेम हो, ठीक है। अच्छा जी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास अब नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम क्या कहलाता है बेटा? ऑर्डर। तो ऑर्डर में रॉज और कॉलम जिनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर मतलब रॉज और कॉलम सेम हो, तो वो क्या है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे आपके पास CDEF,
तो यहाँ पे देखें कि 2 रॉज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो 2/2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, आप देखें ऑर्डर बिल्कुल दोनों ऑर्डर में दोनों एलिमेंट सेम है। इसी तरह 2/2 के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2/2 की तरह, इसी तरह 1/1, 3/3, ठीक है, 4/4, ये सारे ऑर्डर के जो मैट्रिक्स होंगे कौन से मैट्रिक्स हैं बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्स कंसिडर यहाँ पे लिया था हमने, इसी तरह मैट्रिक्स वाई, फिर मैट्रिक्स जेड की अगर हम बात करें कि मैट्रिक्स जेड है और इसके अंदर एक एलिमेंट है 4 एक एलिमेंट है। अगर आप देखें तो इसके अंदर एक रो है और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 1/1, मतलब 1 रो 1 कॉलम। तो एक रो और एक कॉलम जिस मैट्रिक्स में हो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बस जिनके ऑर्डर के एलिमेंट सेम हो। ठीक है, मतलब 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, ये सारे ऑर्डर के जो मैट्रिक्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टाइप आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं बेटा? वो मैट्रिक्स होते हैं जिनके डायगोनल में, जिनके फर्स्ट डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो बेटा? ज़ीरो हो। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर का ऑर्डर जो है और स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जो है कि वो मैट्रिक्स होगा कि जिसके जो है फर्स्ट डायगोनल में आपके पास एलिमेंट जो है वो क्या हो बेटा? कोई ना कोई एलिमेंट हो, बाकी तमाम एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके फर्स्ट डायगोनल में हमारे पास, आप देख सकते हैं फर्स्ट डायगोनल में हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट है, बाकी डायगोनल में हमारे पास एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बाकी डायगोनल में जो मतलब बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हैं। फर्स्ट डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट है। सही है, तो ऑर्डर इसका क्या है बेटा? अगर हम देखें तो ऑर्डर 2/2, मतलब 2 रोज हैं 2 कॉलम है। ऑर्डर का यहाँ पे फिलहाल कोई काम नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स जिसका फर्स्ट डायगोनल में आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट हो, बाकी के एलिमेंट्स क्या हो बेटा? ज़ीरो हो। इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप आपके पास है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है? देख लें बेटा, वो मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट हो और सेम हो। ठीक है, तो उन मैट्रिक्स को हम बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं, जैसे A 0 0 और A। फर्स्ट डायगोनल में आप देख रहे हैं, फर्स्ट डायगोनल में मैट्रिक्स है, फर्स्ट डायगोनल में सॉरी एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, इस तरह के मैट्रिक्स को ऑर्डर भी देखें आप क्या है? 2/2। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। इसकी एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि भाई मैट्रिक्स D कंसिडर कर लें, 4 0 0 4। ठीक है, तो अगर हम इनका ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या है? 2/2। सही है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट डायगोनल जो है उनके एलिमेंट सेम हो, बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या हों बेटा? ज़ीरो हो, तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। देखिए, डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स क्या हैं? सेम। अगर एलिमेंट डिफरेंट हो जाए तो क्या बन जाएगा? डायगोनल। इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा? फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, अगर ये सेम हो जाए तो क्या बन जाएगा? स्केलर बन जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, स्केलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं।
यूनिट मैट्रिक्स और यू कैन से आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है बेटा, और ये वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा, वन। यूनिट मीन्स क्या होता है, वन। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो होंगे वन, बाकी डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स होंगे जीरो। इसकी एग्जांपल देखिएगा कि इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और फर्स्ट डायगोनल में क्या होता है बेटा, वन, बाकी डायगोनल में क्या होगा, ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें फर्स्ट डायगोनल में क्या हो बेटा, वन हो, बाकी डायगोनल में क्या हो, बाकी एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक है, फर्स्ट डायगोनल में वन हो दोनों एलिमेंट्स और बाकी एलिमेंट्स क्या हो, ज़ीरो हो। इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं बेटा, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ये आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। इसी तरह अब आगे चलते हैं, तो नल मैट्रिक्स की बात करें, नल मैट्रिक्स यू कैन से ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हों बेटा, ज़ीरो हों। ठीक है, इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या हों हमारे पास, ज़ीरो हों। इसकी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स के बाद आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जो है वो आपके पास सिर्फ एक कॉलम में वैल्यूज़ लिखी हुई हों, एक कॉलम में वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी जिनका कॉलम एक होगा, उन मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेट ए, यहाँ पे मतलब मैट्रिक्स ए कंसिडर कर लें, 1 and 2। आप देखें एक ही आपके पास रॉ में सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, सेट बी ए एंड डी। ठीक है बेटा, तो एक ही कॉलम में अगर आपके पास वैल्यूज़ होंगी तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसी के साथ अगर हम बेटे रॉ मैट्रिक्स डिस्कस करें, रॉ मैट्रिक्स, तो रॉ मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रॉज में वैल्यूज़ लिखी हुई हों। ठीक है, जिसमें एक रॉ, तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 4। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम इसकी डिस्कस करें, ठीक है, सी बी या सी एन डी। ठीक है बेटा, तो आपने देखा कि अगर हमारे पास सिर्फ रॉज में, ठीक है, कोई एलिमेंट्स लिखे हुए हों तो वो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है। अगर कॉलम में एलिमेंट्स लिखे हों, सिर्फ एक कॉलम हो, तो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप भी आप लोगों को मैट्रिक्स की टाइप जो है वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसी तरह हम एक और यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो हम कैसे लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, एडिटिव इनवर्स है, ये क्या होते हैं, तो वो चीज़ें भी दोनों डिस्कस करते हैं। अब मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा, मैट्रिक्स की टाइप समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ट्रांसपोज और एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कहाँ पे बेटा, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एक्सरसाइज 7.1, फिर 7.2 की तरफ आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब यहाँ पे बात करते हैं अगर
एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। तो बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी साइन अगर आप चेंज कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए गिवन हो, ठीक है, सही है, एक आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है और बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें, मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। तो जब मैट्रिक्स ए का आप एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली होता क्या है कि आप जो है साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या होगा, साइन जितने भी एलिमेंट्स के साइन होंगे वो आप चेंज कर दें, ठीक है। एलिमेंट जो भी हैं वही सेम रहेंगे, ठीक है। +2 था -2 हो जाएगा, -4 है बेटा तो क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ठीक है। +3 ये -3 +2 तक क्या हो जाएगा बेटा, -2। तो आपने क्या करा, मैट्रिक्स ए का या आपने क्या फाइंड कर लिया, एडिटिव इनवर्स फाइंड कर लिया। तो एडिटिव इनवर्स आपको फाइंड करना आ गया होगा। सिंपल है कि जो भी मैट्रिक्स गिवन होगा उसके एलिमेंट्स के साइन हमने क्या कर देना बेटा, चेंज कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसपोज की तरफ। कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज को जो है वो स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं पावर में, ठीक है। ट्रांसपोज को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 4 8 10, ठीक है। सपोज कर लें 3 8 -4 -10, ये मैट्रिक्स ए गिवन है। साइन कोई भी हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपसे बोला जा रहा है, ज़रा देखें क्या, फाइंड ए रेज़ टू द पावर टी, मतलब ए रेज़ टू द पावर टी का मतलब क्या बेटा, क्या फाइंड करना है, ये जो मैट्रिक्स ए गिवन है इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए के ऊपर टी, इसका मतलब ए का मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। अगर इसी तरह से आपके पास यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बी गिवन हो, ठीक है, ठीक है, मैट्रिक्स बी गिवन है x y -a और z, ठीक है बेटा। और आपसे बोला जा रहा है कि बी का ट्रांसपोज फाइंड करें, तो बी के ऊपर पार्टी आ जाएगी, एक ही करके हम दोनों का ट्रांसपोज यहाँ पे करते हैं फाइंड। अब ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो ज़रा देखें ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैसे फाइंड करते हैं ये ज़रा आपने समझना है। कि देखें ट्रांसपोज में नंबर ऑफ रॉज जो होती हैं वो बन जाती है नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रॉज जो होंगी वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी और जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, रॉज में। अगर रॉज और कॉलम जो है इनके ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, रॉज को कॉलम में और कॉलम को रॉज में कन्वर्ट कर दें, तो हम मैट्रिक्स को किस में, मैट्रिक्स का क्या फाइंड कर लेते हैं बेटा, ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं कि रॉज जो भी होंगी उनको हम कॉलम बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे ज़रा देखिएगा। ये आपके पास 3 है, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज़ लिखेंगे और इसके सामने जो आपके पास रॉ है वो क्या बन जाएगी, कॉलम ना। तो 3 और -4 ये एक रॉ है तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम। तो 3 के बाद सामने -4 है, इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे, ठीक है बेटा। रॉ जो है दोनों रॉज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 8 और -10, तो 8 और -10 नीचे आ जाएगा। तो आपने देखा कि 3 और -4 ये जो 3 और -4 ये जो रॉ थी क्या बन गई बेटा, कॉलम, ठीक है। इसी तरह आप देखें ये 8 और -10 ये जो रॉ थी क्या बन गई बेटा, कॉलम। तो ये लाइन जो है वो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाई है, ये आप लोगों ने लगानी नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ लगाना नहीं है। 3 और -4 क्या बन गया बेटा, ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रॉ जो है वो क्या बन गया, सेकेंड कॉलम। तो रॉ जो है किस में कन्वर्ट हो जाए बेटा, अगर कॉलम में और कॉलम रॉज में, ठीक है, कॉलम रॉज में। ये देखें 3 और 8 ये जो कॉलम था 3 और 8 ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, फर्स्ट रॉ में, ठीक है। इसी तरह -4 और -10 जो सेकंड कॉलम था किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रॉ में। रॉज को कॉलम और कॉलम को अगर रॉज में हम कन्वर्ट कर दें तो बेटे
रॉज को कॉलम में, और कॉलम को अगर रॉज में हम कन्वर्ट कर दें तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। इसी तरह अब यहाँ पे आपको बोला जाए अगर फाइंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बी का ट्रांसपोज फाइंड करें, तो बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे बेटे, कि एक्स और वाई जो रॉ है इसको कहाँ लिख देंगे, कॉलम में, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बना देंगे माइनस ए जेड, ठीक है। तो रॉज और कॉलम इनको आपस में इंटरचेंज कर दें तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं बेटा, ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है मैट्रिसेस के जो हमने पहले डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं वर्बली आपने जल्दी से बुक सामने रखनी है और बुक में ही इसको करना है सॉल्व, और फिर बाद में जो है अगर आप चाहें तो उसको रजिस्टर पे जो है वो आप कॉपी कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप रजिस्टर पे कॉपी नहीं भी करते कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये सारी जो है आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपने रजिस्टर में प्रॉपर जो है वो कॉपी करने, और 7.1 आप अगर चाहें सिर्फ बुक में ही सॉल्व कर लें तब भी कोई मसला नहीं है। 7.2 से आप रजिस्टर पर करिएगा सॉल्व। तो 7.1 बेटे अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर आप ओपन करेंगे 158, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 158 जल्दी से ओपन करें, हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 और पेज नंबर 158, ठीक है बेटा। तो एक ही करके हम फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स। वैसे तो ये आपको अब क्योंकि इतनी सारी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो अब ये 7.1 आपके लिए कोई मसला नहीं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट ब्लैंक में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स गिवन है ए और बी कॉलम में, कह रहे हैज़ डैश रॉज एंड डैश कॉलम। अब आप बताएं, ऑर्डर आपको बताना है कि कितने रॉज है कितने कॉलम है। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स है ए और बी, तो इसमें कितने रॉज हैं और कितने कॉलम हैं ये आप बताएं। तो बेटा अगर हम देखें ए और बी, तो कितनी रॉज हैं इसमें बेटा 2 रॉज हैं, और कॉलम कितने बेटा 1। तो आपने फर्स्ट जो रॉज हैं उसमें क्या लिखेंगे 2, और कॉलम क्या है बेटा 1। तो आप कॉलम की ब्लैंक में क्या लिख देंगे 1, तो मतलब 2 पहले ब्लैंक में आएगा 2, सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह सेकंड में आपके पास एक रॉ मैट्रिक्स गिवन है, बोल रहा है कि डैश रॉ एंड डैश कॉलम, कितनी रॉज हैं कितने कॉलम हैं। तो आप सेकंड मैट्रिक्स आप देख के बताएं। मैंने आपको क्या बताया, रॉ मैट्रिक्स है, रॉ में एक वैल्यू लिखी हुई, तो एक ही रॉ है और उसके अंदर 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। सेकंड ब्लैंक जो है, हम सेकंड ब्लैंक पे आ चुके हैं, उसके अंदर आप देख सकते हैं एक रॉ है, 1 रॉ। तो आप लिखें मतलब रॉज का जो रॉ के आगे जो आपके पास ब्लैंक है, ठीक है, तो उसमें आप लिख दें 1, और सेकंड ब्लैंक में आप लिखेंगे 2, मतलब 1 और 2। तो एक रॉ है और 2 कॉलम है, 1 रॉ एंड 2 कॉलम्स। थर्ड में कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका ऑर्डर बताना है बेटा। ये आप देखें तो इस तरह का मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास वैल्यू गिवन है 5, 0.53 और 5। तो आप देखें बेटा 4 जो है वो एलिमेंट्स हैं, तो कितनी रॉज हैं 2 रॉज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, जैसे यहाँ पर हैं 2 रॉज 2 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा इसका 2/2। तो आगे जो ब्लैंक है उसमें आप लिख दें 2 × 2 मतलब 2/2। फिर 4 में देखें क्या कह रहा है कि √3 + 2 और 5 + √3। ये जो इस तरह का मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ठीक है, 5 में कि √5 + 2, ठीक है, और सॉरी √3 + 2 एंड 5 + 7, ठीक है। अच्छा बेटा ये है ना आपके पास न्यूमरेटर में देखें आपके मतलब फर्स्ट आप ऊपर देखें तो रॉ में आपके पास 2 टर्म हैं और सेकंड रॉ में भी 2 टर्म, लेकिन बेटा ये आपस में ऐड हो रही हैं, तो ये एक टर्म कंसिडर होगी, ठीक है। √3 + 2 ये एक टर्म है, और √5 + 7 ऐड करा दें, √5 + 7 आंसर आ जाएगा आपके पास 12, ये एक टर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक रॉ है, ठीक है, अब 2 रॉज हैं, फर्स्ट सेकंड 2 रॉज हैं और एक कॉलम, ये एक और ये दो अलग अलग कॉलम नहीं है बेटा। √3 + 2 ये एक टर्म है और 5 + 7 ये एक टर्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर लिखूँ तो हमारे पास कितनी रॉज हैं बेटा 2 रॉज हैं, और कॉलम कितना है बेटा एक ही कॉलम है, 2 कॉलम नहीं है एक कॉलम है, इसका ख्याल रखना है आपने। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे बेटा आप 2/1।
तो 5 अगर आप देखें तो 5 में कह रहा है √3, मतलब सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर 3 लिखा हुआ है, मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट 3 इज़ अ डैश मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। तो डैश मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, ये एक एलिमेंट अगर हो तो आप देख सकते हैं कौन सा मैट्रिक्स है बेटा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उस ब्लैंक में, फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर क्या है बेटा इस मैट्रिक्स का, 1 by 1। तो अगर आपके पास मैट्रिक्स मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट 3 लिखा हुआ है तो उसका ऑर्डर क्या है, 1 by 1। मतलब ब्लैंक 6 में आ जाए तो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है 5007 इज़ अ डैश मैट्रिक्स। तो अब आप क्या लिखेंगे उसमें, डैश मैट्रिक्स, तो उसमें लिखेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे डायगोनल में आपके पास वैल्यूज़ हैं, अच्छा, और सेकंड डायगोनल में सारी एलिमेंट जीरो हैं। तो अब देखें यहाँ पे स्क्वायर सॉरी नहीं लिखना, क्योंकि फर्स्ट डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स हैं, बाकी डायगोनल की वैल्यूज़ जो हैं वो जीरो हैं। तो अगर फर्स्ट डायगोनल में कोई भी एलिमेंट्स हों लेकिन सेम ना हो और बाकी एलिमेंट जीरो हो तो हम उनको क्या कहते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब जो 6 ब्लैंक है उसमें आप क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें फर्स्ट डायगोनल में आपके पास एलिमेंट्स हैं 5 और 7, सेम अगर होते तो स्केलर बन जाता। ठीक है, स्केलर सेम होते, सेम नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो 6 ब्लैंक में लिख लें डायगोनल मैट्रिक्स। फिर 7 में कह रहा है इफ द नंबर ऑफ रॉज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम देन ए इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। ठीक है, तो कह रहा है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द number of columns and then A is if the number of rows of matrix is equal to the number of column। तो rows और rows and columns अगर एक मैट्रिक्स के सेम हो जाएं, rows और columns अगर सेम हो जाएं तो क्या है, तो कौन सा मैट्रिक्स बन जाता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है जिसमें rows और column क्या हो, सेम हो। ठीक है, अच्छा, डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स जो है इसमें ज़रूरी नहीं है कि रोज और कॉलम सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में ज़रूरी है। ठीक है, कि रोज और कॉलम हमेशा क्या होने चाहिए, सेम। अगर रोज एंड कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम है तो इट मीन्स, अगर रोज और कॉलम सेम है तो इट मीन्स डैट वो मैट्रिक्स कौन सा है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। 8 में कह रहा है कि एक आपके पास मैट्रिक्स गिवन है, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज बी, इज क्या है, व्हाट। तो आपने देखें द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो आंसर क्या है, बी। कैसे है, द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज कर लें, यही मैट्रिक्स हम सपोज कर लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का कौन सा मैट्रिक्स आ गया बेटा, यहाँ पे डी। इसी तरह जो ए बी सी डी में जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, ए बी सी डी, ये जो आपके पास मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, वो क्या है बेटा आपके पास, बी। तो आपने सारी ब्लैंक्स जो हैं वो 8 ब्लैंक्स कर ली यहाँ पे सॉल्व। आई होप आप लोगों ने एक साथ जो है वो सारी ब्लैंक्स मेरे साथ साथ जो है वो फिल कर ली होंगी। नहीं की तो यहाँ पे मैं बोर्ड पे आपको लिखवा भी देता हूँ सारी ब्लैंक सीक्वेंस से। ठीक है, आप वो लिख लें। ठीक है, इसी तरह जो आपके पास क्वेश्चन 2 है वो ट्रू फॉल्स का है, वो ट्रू फॉल्स आप लोग साथ साथ बुक में मार्क करते रहिएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ब्लैंक्स लिख लेते हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा अगर आप लोग पीछे रह गए या नहीं लिख सकें तो। एक्सरसाइज 7.1 है बेटा। ठीक है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, और अगर आप लोग कहीं आगे पीछे हो चुके हैं तो मैं अभी सारी सीक्वेंस में आपको लिखवा रहा हूँ, आप लोग जल्दी से बुक में फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल कर लें। तो फर्स्ट ब्लैंक जो है इनके आंसर्स मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। तो फर्स्ट ब्लैंक है, ठीक है, इसमें बोल रहा था कि मैट्रिक्स है कि कितने रोज हैं कितने कॉलम। तो फर्स्ट ब्लैंक में आएगा 2, सेकंड में आएगा बेटा 1। ठीक है, 2 रोज 1 कॉलम। तो सेकंड ब्लैंक में आपके पास जो 2 रोज और कॉलम पूछ रहा है तो 1 रो एंड 2 कॉलम। फिर वो थर्ड में ऑर्डर पूछ रहा है तो बेटा थर्ड का ऑर्डर क्या है, 2 by 2। फिर 4 में ऑर्डर पूछ रहा है, 4 का ऑर्डर है बेटा
2/1, ठीक है, 2 rows 1 कॉलम। फिर 5 में वो पूछ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आपने फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखना है, स्क्वायर, एंड सेकंड ब्लैंक में क्या लिखना है, ऑर्डर पूछ रहा है तो 1/1। 6 में आपके पास वो पूछ रहा है कि एक मैट्रिक्स दे दिया कि कौन सा मैट्रिक्स है, तो आप क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। 7 में आप 7 में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर मैट्रिक्स ए के सेम हो जाए तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा बेटा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। और 8 में बोल रहा है कि ABCD 4 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो है बताएं एलिमेंट। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट क्या है बेटा, B है, सही है। अच्छा जी, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ट्रू फॉल्स का। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स आपने बताने, और आपके पास 9 जो है वो ट्रू फॉल्स हैं। तो आपने स्टेटमेंट 9 स्टेटमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो 9 स्टेटमेंट्स गिवन है, और 9 स्टेटमेंट्स में हमें बताना ये है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और बोल रहा है कि इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, ट्रू। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेकेंड स्टेटमेंट में कि फर्स्ट डायगोनल में एलिमेंट है और सेकंड डायगोनल में जो है वो एलिमेंट सेकंड डायगोनल के 0 है, लेकिन फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट बेटा सेम जो है वो नहीं है, डिफरेंट है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। तो आगे क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, और बोल रहा है कि ये स्केलर मैट्रिक्स। अगर आप देखें तो स्केलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 3 में कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दे दिया कि 2 + √5 और 6 + 3। तो आपको मैंने बताया था 2 + √5 ये एक टर्म है और 6 + 3 एक टर्म है। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर आपके पास एक रो है और 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर वो बता रहा है कि 1 रो × 2 कॉलम। तो इसका मतलब बिल्कुल सही ऑर्डर बता रहा है, इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। अच्छा जी, फोर्थ स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक मैट्रिक्स गिवन है, बोल रहा है कि इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या बताया था, हम क्या पढ़ा था हमने, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट सेम, ठीक है बेटा। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम नहीं है, नॉट इक्वल है, अगर इक्वल है तो वो क्या है बेटा, स्क्वायर। अगर नॉट इक्वल है तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर। तो बोल रहा है कि 1001, ठीक है, ये अगर वो बोलता कि स्क्वायर तो हम समझ सकते थे, हम बोल सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो क्या है, रेक्टेंगुलर। तो यहाँ इसका ऑर्डर है 2/2, अगर ऑर्डर सेम होगा तो वो बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि 10 इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। तो बोल रहा है कि 10 जो है वो आपके पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 1/2। तो बेटा यूनिट मैट्रिक्स में आपको मैंने क्या बताया था, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक डायगोनल जो है वो क्या हो, 1 हो, फर्स्ट डायगोनल, बाकी एलिमेंट 0 हो। तो यहाँ पे और यूनिट मैट्रिक्स में ऑर्डर जो है वो सेम नहीं भी हो, तो सॉरी, जो यूनिट मैट्रिक्स है इसके अंदर भी आपके पास जो है क्या होगा बेटा, ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे देखें तो यूनिट मैट्रिक्स में भी ऑर्डर क्या होगा बेटा, सेम होगा, और फर्स्ट डायगोनल जो है उसके अंदर क्या होना चाहिए, डायगोनल जो है वो 1 होना चाहिए, और ऑर्डर 1/1 जो है वो आपके पास हो सकता है इसी तरह 2/2, 3/3, लेकिन 1/2 कोई यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब जो पार्ट 5 है, मतलब फिफ्थ जो स्टेटमेंट है ये आपके पास क्या है, फॉल्स। 7 स्टेटमेंट की बात करें, कह रहे हैं कि नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो कह रहा है कि जो नल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ठीक है। अच्छा, तो नल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि हो। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट्स के हो जाएं बेटा 0 हो जाएं, ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। इसी तरह डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो बिल्कुल सही है ये बात, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स कोई एलिमेंट्स हों, कुछ ना कुछ हों, डिफरेंट हो, ठीक है, और बाकी एलिमेंट्स क्या हों, 0 हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, इन सब के जो ऑर्डर्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे, और उनको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू। तो स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। तो बेटा स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम हमेशा सेम होंगे, कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट हो गए तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, तो ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स। फिर वो कह रहा है कि इन मैट्रिक्स 5 7 ठीक है, सॉरी 20 से एक हम मिस कर गए, तो पार्ट 5 मतलब 5 के बाद दोबारा से देख लें। 5th के बाद जो स्टेटमेंट 6 है, कह रहे हैं इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 by 1 देन इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम। तो जो हम 6 स्टेटमेंट मिस कर गए वो वापस आ जाते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स 2 by 1, तो अगर 2 by 1 एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है तो 2 क्या होगा बेटा, रो, और 1 क्या होगा, कॉलम, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रो और 2 कॉलम, तो बिल्कुल गलत है। तो मतलब स्टेटमेंट 6 जो है वो फॉल्स है। फिर हम 7 पे आए तो 7 हमने बोला था नल मैट्रिक्स ऑलवेज है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये भी फॉल्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो ये बिल्कुल सही है। इसी तरह आप देखें तो आपके पास कह रहे हैं स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फॉल्स, ठीक है। 9 के बाद अब हमारे पास 10 एंड 11 ये दो स्टेटमेंट और हैं। कह रहे हैं 5 7 8 9 इधर एलिमेंट 7 8 आर द लीडिंग डायगोनल, 7 और 8 जो है वो डायगोनल जो है वो उसको लीड कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स को, तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 10 जो है ये भी आपके पास है फॉल्स। तो कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। नहीं बेटा, स्केलर क्या है, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट सेम हो और बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, बस ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैट्रिक्स कुछ भी मतलब एलिमेंट्स कुछ भी हों। तो स्टेटमेंट 11 जो है ये भी क्या है, फॉल्स है, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज 7.1 समझ में आ गई होगी। जल्दी से इसको जो है वो बुक में कर लिएगा सॉल्व, चाहे तो रजिस्टर पे कॉपी करें चाहे नहीं करें, आपकी मर्जी है। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बेटा पूछ सकते हैं, आप लोग पूछ लीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 करेंगे सॉल्व, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स जो हैं वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।